हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष कुमार और आज हम करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। और अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को गिवन है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर, यानी कि हमें बताना है कि x+1 ये जो हमारे को पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इनमें से किसका एक फैक्टर होगा। ठीक है ना। तो इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उसको हम कैसे करते आए थे, उसमें हमारे को x की कोई ना कोई वैल्यू गिवन होती थी। कभी x की वैल्यू 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है, ऐसे करके थी। फिर हम क्या करते थे, x की वैल्यू को यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमारे को गिवन था उसमें x की जगह पुट करके उसको सॉल्व करते थे, है ना। ऐसे ही तो करते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, हमारे को पहले x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x+1 ये जो हमारे को गिवन है इसको हम 0 के बराबर लिख देंगे। इसके बाद x बराबर का साइन लगा के 0, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। और x इज इक्वल्स टू कितना आता है हमारे पास, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि x की वैल्यू हमारे को यहाँ पे मिलती है -1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो x3, x3 ये सब हमारे को गिवन है, यहाँ पर हमारे को x की जगह -1 रख के सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। x3 प्लस x2 प्लस x+1। इसके बाद हमें क्या करना है, x की जगह -1 रखना है यहाँ पर। तो x की जगह -1 उसकी पावर 3 प्लस का साइन x की जगह -1 और यहाँ पे पावर 2 प्लस का साइन x की जगह फिर से -1 और ये +1 आ जाएगा। अब देखिए -1 की पावर 3 यानी कि -1 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे को मिलता है -1। यहाँ पर प्लस का साइन लगा के -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे को मिलेगा 1, यहाँ से माइनस का साइन हट जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पावर है अगर वो एक ऑड नंबर है तो उसको सॉल्व करने पे माइनस का साइन लगा रहता है। और वहीं अगर हमारी पावर एक इवन नंबर है तो वहाँ पर सॉल्व करने के बाद माइनस का साइन हट जाता है। ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -1 और ये वाला +1 यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस ये भी 0 हो जाएगा और इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं हम। तो हमारे को आंसर क्या मिलता है यहाँ पे 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो x+1 हमारे को गिवन है ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी हमारे को क्या करना है, x की जो हमने पावर निकाली है -1, इस यहाँ पर हमें x की जगह -1 रख के सॉल्व कर देना है। सो x की जगह -1 उसकी पावर 4 प्लस का साइन x की जगह फिर से -1 उसकी पावर 3 प्लस का साइन x की जगह -1 उसकी पावर 2 प्लस का साइन लगा के x की जगह फिर से -1 और यहाँ पर +1 लिख देंगे हम। -1 की पावर जब 4 है और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमारे को 1 प्लस का साइन। इसके बाद -1 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिलता है -1 प्लस का साइन। -1 की पावर जब 2 है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को 1 मिलता है यहाँ पर। और देखिए प्लस माइनस माइनस और ये 1 आ जाएगा और ये +1 यहाँ पर लिख देंगे हम। ठीक है। इसके साथ देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो -1 है और जो +1 है इसको हम यहीं पर ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद 1 प्लस माइनस माइनस और ये 1 1 लिख देंगे और ये +1 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए माइनस प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, 0 कर देंगे या फिर हम इसको काट भी सकते हैं। ठीक है ना। हमारे पास बचता है सिर्फ 1। अब देखिए क्योंकि 1 0 के बराबर तो नहीं होता है तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि x+1 इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। थर्ड पार्ट में हमें देखिए फिर से वही चीज़ करनी है, x की जगह हमें लिखना है -1। यहाँ पर देखिए x की जगह हम लिखेंगे -1 उसकी पावर 4 प्लस का साइन 3, x की जगह फिर से -1 उसकी पावर 3 प्लस का साइन यहाँ पर 3 लिखेंगे। x की जगह हम फिर से -1 लिख देंगे उसकी पावर 2 लगा के प्लस का साइन x की जगह फिर से -1 और यहाँ पर +1 आ जाएगा। इसके बाद -1 की पावर 4 है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे को मिलता है 1 प्लस का साइन 3 लिखेंगे। -1 की पावर जब 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिलता है, -1 मिलता है यहाँ पर। ठीक है। प्लस का साइन 3 लिखकर -1 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों के पीछे कोई साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर प्लस माइनस माइनस और ये 1 और ये +1 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर -1 और +1 ये तो 0 हो गया। ठीक है। या फिर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे प्लस का साइन
यहाँ पर देखिए 3 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिलता है -3, और यहाँ पर 3 1 जा 3 प्लस के साइन के साथ। इसके बाद देखिए 1 लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 3, और ये वाला +3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और -3 और +3 ये आपस में कट जाएंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे को फाइनल आंसर मिलता है यहाँ पर 1। अब क्योंकि देखिए 1 0 के बराबर तो नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पर भी देखो हमारे को x की जगह -1 रख के सॉल्व करना है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो आपको √2 दे रखा है और यहाँ पर भी जो √2 दे रखा है, इसको देख के आपको घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पर हम x की जगह -1 लिखेंगे पहले, और उसकी पावर 3 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस का साइन, x की जगह फिर से -1, उसकी पावर 2, माइनस का साइन, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर देखिए x की जगह हम क्या लिखेंगे -1, और यहाँ पर प्लस का साइन और √2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -1 का क्यूब सॉल्व करना है, यानी कि -1 की पावर जो 3 है इसको सॉल्व करना है। -1 का क्यूब करेंगे तो हमारे को -1 मिलता है, ये माइनस का साइन लिखेंगे। अब जो -1 है इसका स्क्वायर करने पे हमारे को 1 मिलता है, यहाँ से माइनस का साइन हट जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन ये वाला लगाएंगे, ब्रैकेट। हमें क्या करना है, -1 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है और -1 को एक बार √2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं था। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब -1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिलता है -2, और जब -1 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिलेगा -√2। ठीक है, इसके बाद प्लस का √2 यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, 1 और 1 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे को 2 मिलता है माइनस के साइन के साथ। और हमें क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट है, हमें इस ब्रैकेट को हटाना है यहाँ से। ठीक है, अब एक चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले जो साइन होते हैं वो पलट जाते हैं। ठीक है, उसका उल्टा हो जाता है। अब क्योंकि देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन हम चेंज करेंगे। यहाँ पर जो -2 है ये हो जाएगा प्लस का 2, और जो माइनस का √2 है ये हो जाएगा प्लस √2, और ये वाला √2 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए -2 और ये +2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचता है, √2 और यहाँ पर √2। जब हम √2 और √2 को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 2√2। अब क्योंकि 2√2 0 के बराबर तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं होगा। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।